तो आज के फैक्टराइजेशन हम लोग देखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10 को कैसे फैक्टराइज करें। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपके चार टर्म दिए हुए हैं, ठीक है। चारों टर्म में कोई भी ऐसा ना तो कांस्टेंट है ना वेरिएबल है जो दोनों चारों में एक साथ कॉमन मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्ट बाय पार्ट करेंगे, कम से कम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और जिसमें से हमें कुछ कॉमन मिल जाए तो हम इसको एक साथ और इसको एक साथ लेकर कॉमन लेंगे, यानी इन दोनों टर्म में से एक बार कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म में से एक बार कॉमन लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हम इन्हीं दोनों टर्म को एक साथ कॉमन ले सकते हैं, हम इन दोनों को भी एक साथ लेकर कॉमन ले सकते हैं। वो आपको क्वेश्चन में दिखना होगा कि किससे करने से आपको आसान लगता है, कौन से टर्म में हमको कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हम लोग को इन दोनों टर्म को, पहले दूसरे टर्म को एक साथ कॉमन लेना है और तीसरे और चौथे टर्म को एक साथ कॉमन लेना है। तो इन दोनों में ध्यान से देखेंगे, यहां पर तो एक्स क्यूब दिया हुआ है और यहां पर क्या दिया हुआ है, प्लस 2x²। क्या दिया हुआ है, प्लस 2x²। तो x² तो यहां पर भी है और x² यहां पर भी है। कैसे x² यहां पर है, तो x क्यूब का मतलब क्या होता है, x मल्टीप्लाई x यानी x का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई है। प्लस में है 2x² यानी x मल्टीप्लाई x, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर आपका 5 मल्टीप्लाई x है और यहां पर 2 मल्टीप्लाई 5 है। तो अब अगर ध्यान से देखें तो यहां पर 2 बार x है और यहां पर भी 2 बार x मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग दोनों में से 2 बार x यानी x² कॉमन ले लेंगे। अब 2 बार कॉमन ले लिए यानी बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक बार। तो हम लोग जो अंदर बचेगा एक बार उसको हम लोग लिख देंगे। तो 2 बार बाहर, एक बार अंदर, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहां पर क्या लेना है, प्लस लेना है। 2 यहां से कॉमन तो लिए नहीं है, इसलिए 2 को हम लोग ऐसे नीचे लिख देंगे। x² लिए कॉमन यानी x 2 बार कॉमन लिए तो दोनों बार बाहर लिख देंगे तो अंदर केवल 2 बचा हुआ है, लिख के ब्रैकेट को कर देते हैं हम लोग बंद। तो पहले दो पदों में से क्या कॉमन था वो मेरा हो चुका। अब हम दूसरे पद में क्या कॉमन है, तो यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है और कोई ऐसा x यहां है लेकिन यहां नहीं है, 2 यहां पर है लेकिन यहां 2 नहीं है। तो हम लोग को दोनों में से क्या कॉमन लेना है, केवल 5। क्या लेना है, केवल 5। और बीच में सिंबल, अगर कोई सिंबल कॉमन नहीं ले रहे हैं तो प्लस को लगा देंगे। कम से कम एक सिंबल प्लस तो जरूर लगेगा, अगर प्लस नहीं लगेगा तो माइनस लगेगा। माइनस लगने पर अभी हमने इसके पहले की क्लासेस में हम लोग पढ़े कि अपोजिट साइन लग जाता है, यानी जो भी उसके पहले साइन है, सिंबल है प्लस माइनस का, वो चेंज होकर बदल जाएगा। यानी प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये कब लगता है, जब माइनस कॉमन लेंगे। यहां क्या कॉमन लिए, प्लस, तो ऐसे ही लिखना है। अब यहां से 5 आपका कॉमन है तो क्या बचना है, x। यहां से 5 और 2 है, 5 हम लोग कॉमन ले तो क्या बचना है, 2। सिंबल प्लस का लगना है, यानी साइन हम लोग को क्या लगाना है, प्लस का लगाना है। अब x प्लस 2 बोथ प्लेस पर है, दोनों जगह पर है, तो x प्लस 2 हम लोग दोनों जगह में से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 कॉमन। अब अगर x प्लस 2 यहां से हम लोग कॉमन लेते हैं तो इसके मल्टीप्लाई में क्या है, x² x प्लस 2 कॉमन हो गया तो x² बच जाना है, तो इसको ब्रैकेट में हम लोग x² जो बच गया है उसको लिख लेते हैं। कॉमन लेने के बाद जो भी मल्टीप्लाई में बचेगा डिवाइड करने पर उसको हम लोग लिख देंगे। यहां पर भी x प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 2 कॉमन, तो यहां पर क्या बचा, 5 और बीच में सिंबल क्या लगेगा, प्लस। तो आपका ये फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। चलिए ऐसे एक और फैक्टराइजेशन हम लोग देखते हैं। इस तरीके की एक और फैक्टराइजेशन हम लोग थोड़ा सा और सिंपल ही लेते हैं, ठीक है। तो अब लेते हैं px माइनस 5q। क्या है क्वेश्चन, px माइनस 5q और इसके साथ में आपको क्वेश्चन दिया प्लस 5q माइनस 5x, प्लस 5q माइनस प्लस pq है। क्या है, प्लस p मल्टीप्लाई q है, pq और माइनस 5q, ठीक है, 5x। अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना है। फिर से हमको 4 टर्म यहां पर दिया हुआ और एक साथ चारों टर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम लोग कॉमन ले सकते हैं।
तो हम लोग पहले और दूसरे टर्म को एक साथ और तीसरे और चौथे टर्म को एक साथ लेंगे। ठीक है, पहले और दूसरे टर्म को एक साथ लेते हैं, तो इन दोनों में हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन। कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम लोग किसको कॉमन ले लें? इसको और इसको ले लेते हैं, तो दोनों में 5 मिल जाना है, और इसको और इसको ले लेते हैं तो दोनों में क्या मिल जाएगा? p। तो इस क्वेश्चन में हम लोग तीसरे और दूसरे और तीसरे को एक साथ लेंगे, तो px ऐसे लिख देना है प्लस pq लिख देना है। ठीक है, और ये आपका -5q को एक साथ और -5x एक साथ। इन दोनों में ध्यान से देखिए तो p आपका कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? p कॉमन मिल रहा है। तो p कॉमन, तो अंदर यहां पर मल्टीप्लाई में क्या है? x, तो x आपका अंदर बच जाना है। यहां से p आपका कॉमन, तो बचेगा मल्टीप्लाई में क्या? q, और बीच में सिंबल क्या लगना है? प्लस का। ठीक है, ये लग गया। दोनों जगह पर सिंबल क्या है? माइनस है, तो दोनों जगह से सिंबल माइनस है, तो हम लोग माइनस ले लेंगे कॉमन। साथ में दोनों जगह पे क्या कॉमन है? 5 ले लेना है, 5 को कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? 5 कॉमन, तो क्या बचना है? q। माइनस कॉमन लिए तो अंदर क्या बचना है? प्लस। बताया गया है कि जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा? अपोजिट। फिर यहां से माइनस कॉमन लिए तो हो गया प्लस, और यहां पर 5 कॉमन लिए तो क्या बच गया? x। तो अगर ध्यान से देखें तो x प्लस क्यू यहां पर भी दिया है और x प्लस क्यू यहां पर दिया है, बस सीक्वेंस चेंज है। तो सीक्वेंस आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 3 + 4 करिए तब भी आपका 7 आना है, और 4 + 3 करना है तब भी आपका 7 आना है। यानी एडिशन आपका रिवर्सिबल होता है, क्रम विधि में होता है। इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम आगे पीछे लिख लेते हैं। x + q यहां पर है, ऐसे रहने देते हैं, और यहां पर -5, और यहां पर x + q लिख देते हैं। अब अगर देखिए तो दोनों जगह पर एक ही चीज दिया हुआ, x + q यहां पर भी है मल्टीप्लाई में, और x + q यहां पर भी मल्टीप्लाई में दिया है। तो दोनों जगह से हम लोग क्या ले लेंगे? x + q को कॉमन ले लेंगे, और जैसे यहां से x + q कॉमन लेंगे तो यहां पर x + q के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? p। तो इसको हम लोग अंदर बच जाना है, इसको हम लोग अंदर लिख देंगे, तो क्या बचेगा यहां पर? p। और यहां पर से x + q कॉमन लेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में क्या है? -5, और ये -5 आ जाएगा यहां पर, यानी जो कॉमन लेने के बाद बचा हुआ मल्टीप्लाई वाला रहेगा उसको हम लोग अंदर लिख देना है। तो कॉमन में क्या बच गया यहां पर? -5। तो ये आपका x + q और ये आपका p - 5 आंसर हो गया। ठीक है।